जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। रायपुर के शहीद स्मारक भवन में मिनी माता स्मृति दिवस और साहित्य सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ की सत्ता में समाजित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की 50वीं पुण्यतिथि पर डाक विभाग के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रेषित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी माता का व्यक्तित्व अतुलनीय था। सरलता और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनी माता ने अपना पूरा व्यक्तित्व मानवता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपरिष्यता छुआछूत की नियम को संसद में पारित कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी माता ने महिला अस्मिता को एक नई ऊंचाई दी है। सावन पूर्णिमा के अवसर पर रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के द्वारा राष्ट्रीय भोजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में राज्यपाल अनसुईया उइके भी शामिल हुई। कार्यक्रम के अवसर पर राज्यपाल को सम्मान स्वरूप छत्तीसगढ़ी आभूषण पहनाए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने भोजली माता और बड़ा देव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भोजली महोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज यहाँ विभिन्न राज्यों के लोग भोजली तिहार के अवसर पर मौजूद हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकजुट होकर के त्योहार मनाना दर्शाता है कि जनजातीय समाज में भोजली पर्व का कितना महत्व है। राज्यपाल ने कहा कि भोजली माता से लोग हरियाली और अच्छी फसल की कामना करते हैं। भोजली आदि काल से चली आ रही परंपरा की संस्कृति लोगों से जुड़ी हुई है। मूलतः अन्न माता और प्रकृति की सेवा है। वहीं राज्यपाल अनसुईया उइके ने अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को जागरूक बनाने के लिए तिरंगा फहराकर राष्ट्र को सम्मानित किया। लोगों से घर घर में राष्ट्र ध्वज लगाने का आह्वान भी किया। भोजली महोत्सव के दौरान विभिन्न राज्यों से आए हुए युवाओं ने भोजली के साथ संस्कृति का भी प्रदर्शन किया। प्रदेश में कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं। वहीं राज्य की निचली बस्ती में पानी भरने के कारण लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कबीरधाम जिले में भी भयंकर बारिश से कई नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। प्रशासन ने निचली बस्ती और स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में रुक रुक कर के हो रही तेज बारिश के चलते विभिन्न खेत खलियान और सामान्य सड़क जलमग्न हो चुका है। वहीं दूरस्थ क्षेत्र में जिला मुख्यालय से गांव का संपर्क भी कट चुका है। इसके अलावा कवर्धा जबलपुर बिलासपुर मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। बारिश के चलते जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया है। वहीं नदी किनारे SDRF की टीम की भी ड्यूटी लगाई गई है। सगरी नदी का भी जल स्तर काफी बढ़ गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधि कम होने पर लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जताई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। रैली के माध्यम से हर घर में हर घर तिरंगा अभियान की मुहिम में शामिल होने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत दुर्ग जिले के बटरेल गाँव में तिरंगा यात्रा निकाली गयी। तिरंगा रैली में मुख्य रूप से सांसद विजय बघेल शामिल हुए और लोगों से घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की। सांसद श्री बघेल ने कहा कि तिरंगा हमारे देश का गौरव है और इस अभियान में सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। तो वहीं आज़ादी के बाद बस्तर क्षेत्र के ग्रामीणों ने पहली बार देखा तिरंगा, कहा नहीं जानते थे राष्ट्र ध्वज क्या है। बस्तर के कुछ इलाकों को नक्सलगढ़ कहा जाता था। यहाँ पर नक्सली की ही चलती थी। राष्ट्र ध्वज फहराने पर पाबंदी था। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ काले झंडे फहराए जाते थे। इन इलाकों में CRPF के जवान हर घर तिरंगा मुहिम के साथ दाखिल हुए। पहली बार ग्रामीणों को तिरंगा देखकर इसका आज़ादी और शहीदों का महत्व बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में बढ़ाए गए 3000 से अधिक सीटें। जी हां, यह सीटें इसी सत्र साल 2022-23 में बढ़ेगी। आदेश की कॉपी कॉलेजों को भेज दी गई है। जी हां, प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में 3000 से अधिक टीचरों की सीट खाली है, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अब जल्द ही भर्ती निकाला जाएगा और यह भर्ती PSC के माध्यम से ली जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस कर्मियों को दिए गया मेडल। केंद्रीय मंत्रालय ने जारी किया लिस्ट। ASP राजेंद्र जायसवाल, SI दिव्या, इंस्पेक्टर दिनेश होंगे सम्मानित। ये मेडल अफसरों को बेहतर
इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया है। राजेंद्र जायसवाल ने कई क्रिमिनल केसेस के साथ ट्रैक्टर फायरिंग में से एक काम किया है। तो वहीं दिव्या शर्मा ने बच्चियों के प्रति हो रहे अपराधों में बेहतर जांच की। दिनेश यादव को भी समय पर जांच पूरी करने की वजह से यह मेडल दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस सम्मान में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के 11 पुलिस हैं, 10-10 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, तो वहीं 8-8 केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के पुलिस हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने फहर फहर फहराओ तिरंगा नाम से एक वीडियो किया लॉन्च। हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत। वीडियो के जरिए दिला रहे लोगों को राष्ट्र प्रेम का संदेश। जी हां, शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सिविल लाइन स्थित अपने सरकारी आवास से 2 वीडियो सॉन्ग्स को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। जनसंपर्क विभाग ने वीडियो को तैयार किया है। इस वीडियो में तिरंगे झंडे के साथ सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान वीडियो लोगों को राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा करने, देश प्रेम के प्रति जागरूक करना है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 12 नए केस मिले। अब तक कुल 49 मरीज मिले हैं। 22 का अलग अलग अस्पतालों में इलाज है जारी। एक की भी मौत हो चुकी है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा रायपुर में 4 केस स्वाइन फ्लू के हैं। 3 लोग रायगढ़ के, 2 मरीज राजनांदगांव के और 1 मरीज धमतरी, बस्तर, कोरबा जिले से आए हैं। अब तक धमतरी, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बलौद, महासमुंद, कोरबा जिलों में एक्टिव मरीज मिले हैं। वहीं स्वाइन फ्लू से पिछले सप्ताह एक बच्ची की मौत भी हुई थी। जी हाँ, डॉक्टरों के द्वारा कुछ लक्षण बताए गए हैं स्वाइन फ्लू के, जिसमें गले के खराश और सांस लेने में तकलीफ, 3 दिनों से अधिक समय तक बुखार, नाक से पानी आ रहा हो, नाक में पूरी तरह बंद हो गया हो, थकान, भूख की कमी, उल्टी जैसे लक्षण सामने दिखाई देते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए गए महाविद्यालयों में बीएससी कृषि ऑनर्स के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि के साथ साथ उद्यानिकी विभाग में भी ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए भर्ती प्रक्रिया का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वहीं बीएससी स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 15 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। दुर्ग के सेंट थॉमस महाविद्यालय के एनसीसी कैडर के साक्षी साहू को दिल्ली में चयन किया गया है। इनका चयन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के कैंप में हुआ है। यह कैंप दिल्ली में 16 अगस्त तक संचालित होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन वर्ग में रजत पदक जीतने वाली दुर्ग की आकर्षी कश्यप अपने गृह स्थान छत्तीसगढ़ आ चुकी है। दुर्ग जिले के भिलाई में प्रशंसकों और खेल प्रेमियों ने फूलमाला के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने अपने पदक का भी प्रदर्शन किया। आकर्षी कश्यप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे बेहतर प्रदर्शन के लिए लगातार मेहनत करती रहेंगी ताकि वे देश के लिए बैडमिंटन के क्षेत्र में स्वर्ण पदक प्राप्त कर सके। गौरतलब है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि पेशा कानून सन 1995 से अस्तित्व में रहा, लेकिन इसके नियम नहीं बन पाने के कारण आदिवासियों को फायदा इसका नहीं मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेशा अधिनियम को लेकर के नियम बन चुका है और इसके लिए 8 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशन भी किया जा चुका है। इसे लेकर आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन को लेकर के खुद फैसले ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेशा कानून लागू होने से आदिवासियों का ग्राम सभा में अधिकार बढ़ेगा। ग्राम सभा में 50% सदस्य आदिवासी समुदाय के ही होंगे, जहां 25% आदिवासी महिला होंगे। मुख्यमंत्री ने आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों की संस्कृति को बढ़ाने और सहेजने का काम कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आदिम जाति विभाग की ओर से प्रकाशित 44 पुस्तकों का विमोचन भी किया। उन्होंने वन अधिकार के प्रति ग्राम सभा जागरूकता कैलेंडर भी जारी किया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।